there are in class ninth class NCERT. Ninth class NCERT, there are 15 chapters, and first of all we have to we have to know how many chapters are there. We have to study हमें कितना चैप्टर हमें पढ़ना है. तो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, सेकंड चैप्टर पोलिनोमियल्स, थर्ड चैप्टर इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फोर्थ चैप्टर linear equation in two variables, and fifth chapter is Euclid geometry, real number, polynomial, coordinate geometry, linear equation in two variable and Euclid geometry. एंड सभी चैप्टर से हमें 5 निकालने का प्रयास करना है. हर चैप्टर से 5 करना है तो 75 हो जाएगा. हमें 100 के हमें 100 कंसेप्ट जानना है. दिस इज द सिलेबस. राइट डाउन. फर्स्ट रियल नंबर, सेकंड पोलिनोमियल, थर्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फोर्थ linear equations in two variables, and fifth Euclid geometry. Six, lines and angles. Lines and angles. Our 6 is lines and angles. The 7th chapter is triangle. Triangles. Our 7th chapter is triangles. Our 8th chapter is quadrilaterals. Our 8th chapter is quadrilaterals. Our 9th chapter is area of parallelograms. Parallelogram. Area of parallelograms and area of parallelograms and triangles. Area of parallelograms and triangles. Our 10th chapter, circle. Our 10th chapter is circles. The 11th chapter, 11th, 12th, 13, 14 and 15th. From the last probability. From the last, our chapter, name of the chapter is probability. 14th chapter, statistics. Statistics. Our 13th chapter, 11, 12, 13. Our 13th chapter, surface areas and volumes. Surface areas and volumes. And 11th name of the chapter is construction. And 12th chapter is Heron's formula.
तो हमें क्या करना है, पहले 5 को याद करेगा, 5 से जब 15 करिएगा, पहले 5 से करिएगा, 5 से 5 पहले ये करिएगा, 5 रियल नंबर, पॉलिनोमियल, कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री, नेगेटिव, टू वेरिएबल, अनुक्रम, ये 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग 5 यहाँ से करेंगे, 5 जो लाइन एंगल है, ट्रायंगल है, क्वाड्रेटल है, एरिया पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल और सर्किल। लाइन एंगल है, ट्रायंगल है, सर्किल है, क्वाड्रेटल है, एरिया पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल से 5 15 हो गया। और अंत में इधर हम लोग याद करने का प्रयास करेंगे यहाँ से, ये स्टैटिक्स प्रॉपर्टी 2 हो गया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हो गया, और 2 हो गया कंस्ट्रक्शन एंड हीरोइंस फार्मूला। तो दीज आर द 15 आई हैव टू स्टडी। तो हमें जो करना है फर्स्ट नंबर सिस्टम रियल नंबर, अब रियल नंबर चैप्टर, रियल नंबर जो क्लास 10th एंड क्लास 9th नंबर सिस्टम रियल नंबर, रेशनल एशन बोथ विल बी इंक्लूडेड, मैंने रियल नंबर, रेशनल प्लस इरेशनल, दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। तो नंबर सिस्टम में हम लोगों का पूरा आ जाएगा पॉलिनोमियल, कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल्स, एंड आई हैव टू राइट नंबर सिस्टम में क्या पढ़ना है, इरेशनल नंबर पढ़ना है, RATIONA, इरेशनल नंबर्स। हमें क्या पढ़ना है, ABCD 5 पढ़ना है, इरेशनल नंबर पढ़ना है हमें। इरेशनल नंबर, रियल numbers and their decimal expansion, real number and their decimal expansions, इरेशनल नंबर, रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस पढ़ना है। फिर पढ़ना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन, रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर on a number line, representing a real number on a number line। जैसे हम लोग U1 है तो 1 था, तो हम लोग क्या था, U1 था, अब ये √2 था, और इसी को हम लोग इस तरह से करते थे, √2 को रिप्रेजेंटेशन करते थे, ये होता था डेसिमल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। इसमें हम लोग था क्या था, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। ये हुआ इरेशनल नंबर। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ये दोनों क्या हुआ, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। तो irrational numbers are terminating decimal and non-terminating recurring, and irrational numbers are non-terminating non-recurring are irrational numbers।
operations on real numbers. Operation on our 6 is law of exponent for real numbers. Law of exponent for real numbers. लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर ए रियल नंबर, तो पहला ए रेज टू पावर एम इंटू ए रेज टू पावर एन इक्वल टू ए रेज टू एम प्लस एन, ए रेज टू पावर एम डिवाइडेड बाई ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू ए रेज टू पावर ए माइनस एन। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, ऐड होगा, डिवीजन में क्या होगा, सब्सट्रैक्ट होगा। ए रेज टू पावर एम इंटू एन इक्वल टू ए रेज टू पावर एम इंटू एन, एंड these three are on the same base are 7, there are 2। जब बेस समान हो, बेस दोनों का समान हो, बेस समान हो, तब 2 रूल होगा। और जब बेस क्या हो, डिफरेंट हो, एक्सपोनेंट समान हो, तो क्या है, एक्सपोनेंट समान है। ए रेज टू पावर एन इंटू बी रेज टू पावर एन, तो क्या होगा, ए बी इंटू एन, और ए रेज टू पावर एन भागा बी रेज टू पावर एन इक्वल टू ए बटे बी रेज टू पावर एन। तो फिर दो कंडीशन है, जब बेस समान हो और जब एक्सपोनेंट समान हो। और ए रेज टू पावर माइनस एन इज इक्वल टू 1 बाई ए टू रेज टू पावर एन, और ए बटे बी के पावर माइनस एन इज इक्वल टू बी बटे ए के पावर एन, ए बटे बी के पावर माइनस एन इज इक्वल टू बी बाई ए के पावर एन हो जाएगा। तो रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन ए नंबर लाइन, तो हम लोग 1 और 1 को लेंगे, यूनिट को लेंगे। अगर नंबर लाइन पर नंबर लाइन हमारा है, लाइन है, और इसी पर हम लोग क्या लेंगे, 1 लेंगे एंड 1 लेंगे एंड 1 लेंगे, 1 लेंगे और 1 लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर की अंडर रूट, तो क्या होगा, √2 होगा। तो √2 होगा, इसको 1 लेंगे, √2 में हमारा कौन आया, जैसे √2 है, √2 प्लस 1 तो √3 आया, और इसमें 1 लेंगे तो क्या होगा, √3 प्लस 1 √4, तो √5 √6 √7 √8 √9। और सेम मैनर क्या करेंगे हम लोग, इसको नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो दिस इज नथिंग बट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। तो हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कर दिया हम लोग। रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन ए नंबर लाइन हमारा हो चुका। रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। तो इरेशनल नंबर, व्हाट डू यू मीन बाय इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर किसे कहेंगे, तो इरेशनल नंबर हम लोग किसे कहेंगे, P बाई Q के फॉर्म में हो, अगर P इंटीजर हो और Q इंटीजर हो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेशनल नंबर। तो रेशनल ये होगा हमारा रेशनल नंबर। जब P इंटीजर हो और Q भी इंटीजर हो एंड Q नॉट इक्वल टू 0 हो, Q क्या हो, Q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो क्या हो जाएगा हम लोग का इरेशनल नंबर। लेकिन अगर ये इंटीजर नहीं हो, अगर क्या हो, इंटीजर नहीं हो, अगर P एंड Q इंटीजर नहीं हो, तो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। दैट विल बिकम, इट विल बिकम P एंड Q नॉट इंटीजर। अगर इंटीजर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर, इट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। एज एग्जाम्पल क्या होगा, √3 √2 बाई 1, तो क्या है, ये क्या है, इट इज नॉट इंटीजर एंड आवर डिनोमिनेटर दैट इज 1 इज integer, so this is called irrational number। irrational number अगर दोनों इंटीजर होगा तब तो रेशनल नंबर होगा। आई फिल दैट इज नॉट इंटीजर, इंटीजर नहीं है, ये क्या है, इंटीजर नॉट इंटीजर है, इंटीजर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। इट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। तो व्हाट डू यू मीन बाय इरेशनल नंबर and what is the decimal expansion of irrational number। The rational number, the rational definition of rational number on the basis of decimal expansions।
तो रेशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. टर्मिनेटिंग डेसिमल्स मीन्स रेशनल नंबर हमारा हो गया तो दैट इज टर्मिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल. तो टर्मिनेटिंग जो टर्मिनेट कर जा रहा, एग्जाम्पल 7/8 0.875 टर्मिनेटिंग में तो टर्मिनेट कर जा रहा, जो खत्म हो जा रहा है 1/2 1 3/4 etc. जो टर्मिनेट कर जाता है, इसका दशमलव हम लोग 2 अंक 3 अंक 4 अंक या 5 अंक तक आते हैं, उसको टर्मिनेटिंग दशमलव कहते हैं. और नॉन टर्मिनेटिंग जो खत्म नहीं हो रहा हो, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है बट क्या कर रहा है, रिकरिंग या रिपीट कर रहा है. रिपीट 1 अंक 2 अंक के बाद रिपीट कर रहा है. तो जैसे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्या होता है, टर्मिनेट नहीं कर रहा, खत्म नहीं हो रहा, बार बार लगातार अंत तक जाएगा 3 लेकिन रिपीट कर रहा है, 3 बार बार आ रहा है, इसलिए कौन इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या रिकरिंग कर रहे हैं. और यहाँ पर क्या हुआ, ये भी हुआ नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं कर रहा है बट क्या होगा, रिकरिंग से 1 4 2 8 7 5 दोबारा आएगा, फिर दोबारा आएगा. तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, इसको दोनों कहा जा सकता है. और व्हाट इज में इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर क्या हुआ, इरेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग. नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग. तो तीनों में नॉन होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर. एग्जाम्पल √2 एंड पाई, जिसमें क्या होगा, ना तो खत्म होगा और ना रिपीट करेगा, उसको कहेंगे इरेशनल नंबर्स इन ऑन द फॉर्म ऑफ आई हैव टू रेशनलाइज द डिनोमिनेटर. रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, हमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, मतलब कि रेशनल नंबर में चेंज करना है, मतलब कि नीचे क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए. डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर में चेंज करना है मीन्स डिनोमिनेटर को क्या करना है, इंटीजर में कन्वर्ट करना है. तो रेशनलाइज करने के क्या रूल क्या है, इसको जो प्लस है ना माइनस कर देंगे. 2 प्लस है ना, 2 + √3 तो 2 - √3 कर देंगे. क्यों करेंगे, क्योंकि इससे हमको a + b × a - b के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा. तो a² - b² में होगा, स्क्वायर में कन्वर्ट होने पर हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर चेंज हो जाएगा. रेशनल नंबर तो 2 - √3 डिवाइडेड बाई a + b × a - b = a² - b², 2a² = 4 and √3 की होल स्क्वायर = 3, 4 - 3 = 1, 2 - √3 = 1. That is the rationalization because our denominator is integer. Add 2√2 + 5√3 and √2 - 3√3. तो add means we have to addition sign. तो 2√2 + 5√3 को ऐड करना है, कितना, √2 - 3√3. ये √2 और √2 को दोनों हम लोग को साथ लेके चलेंगे तो कितना हो जाएगा, 2√2 + √2 और प्लस 5√3 - 3√3. √2 टेक √2 कॉमन के अंदर 2 + 1 और प्लस √3 टेकिंग √3 एज ए कॉमन 5 - 3 दैट इज 3√2 और प्लस 5 - 3 2√3 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. So that 0.333 0.3 per recurring can be expressed in the form P/Q, where P and Q are integers. GX बराबर 0.33 रिकरिंग है, उसको क्या करना है, P/Q के फॉर्म में बदलना है. तो इसमें कंसेप्ट क्या है, हमें अगर एक रिकरिंग है, अगर रिकरिंग क्या है, एक है, अगर एक पर रिकरिंग है तो क्या होगा, 10 से गुना होगा. क्या होगा, 10 से गुना होगा. अगर तो 10x हो गया तो 3.33 को लिख सकते हैं. 3 + 0.33 वी हैव टेकन 0.333 एज ए x. 10x = 3 + x घटेगा तो 9 = 3, x = 1/3. इन द सेम मैनर अगर हमारा क्या कहेगा 1.27 x = 1.27 तो 100x, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ 100. अगर रिकरिंग 2 पर है, अगर रिकरिंग क्या है 2 पर है, रिकरिंग 2 पर है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे.
और यहाँ भी अगर इन केस में रहे रिकरिंग अगर 2 पर है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. बाय दिस मैनर वी कैन चेंज इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q.